आज श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता यथारूप में पहले अध्याय का 9वां श्लोक पर हम चर्चा करेंगे। अन्ये च बहवः शूराः मद अर्थे त्यक्त जीविताः नाना सहस्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। अन्ये च बहवः शूराः मद अर्थे त्यक्त जीविताः नाना सहस्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। अन्ये च बहवः शूराः मत अर्थे त्यक्त जीविताः नाना सहस्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। शब्दार्थ, अन्य च बहवः शूरा, और अन्य भी बहुत से वीर। मत अर्थे दुर्योधन कह रहा है, और भी अन्य बहुत से वीर कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में, और भी बहुत से वीर। शूरा मीन्स वीर। मत अर्थे मेरे लिए त्यक्त जीविता, अपने जीवन का त्याग करने के लिए उद्यत हैं या तत्पर हैं। त्यक्त जीविता। नाना सहस्त्र प्रहरणा, नाना मतलब विभिन्न प्रकार के शस्त्रों से, प्रहरण सुसज्जित होकर, सर्वे युद्ध विशारदा, और वे सभी लोग, अन्य सभी वीर युद्ध कौशल में या युद्ध विद्या में बहुत ही निपुण हैं। तो यहां पर दुर्योधन कह रहा है कि और अन्य भी बहुत से वीर मेरे लिए जीवन का त्याग करने के लिए तत्पर हैं, और वे अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं तथा युद्ध विद्या में अत्यंत निपुण भी हैं। तो व्याख्या में यहां पर दुर्योधन जो है अन्य अनेक प्रकार के राजाओं की तरफ इशारा करते हुए बोल रहा है कि जैसे शल्य, जयद्रथ, यकृतवर्मा तथा अन्य एक ऐसे अनेक वीर योद्धा हैं जो मित्रता के कारण उस पापी दुर्योधन के पक्ष में चले गए हैं और उन्होंने धर्म का पक्ष छोड़ दिया है। तो दुर्योधन जो है, जैसे कि भगवान ने भगवद गीता में बोला है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त देहम पुनर्जन्म नति इति माम सो अर्जुना। यानी जो यह समझता है कि भगवान के जन्म या कर्म दिव्य हैं, वही संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। लेकिन पापी दुर्योधन जो है भगवान के दिव्य जन्म और दिव्य कर्म को नहीं समझ सका, और भगवान के समझाने के बाद भी युद्ध में उद्यत हुआ, और उसे लगा कि उसकी सेना पांडवों की सेना से ज्यादा बलशाली है। अभी आगे के श्लोक में ये चर्चा करेंगे। तो यहां पर दुर्योधन जो है अपनी सेना में अनेक वीरों के बारे में व्याख्या करके यह साबित करना चाह रहा है कि उसकी सेना को हरा पाना पांडवों के लिए विशेष कठिन है, क्योंकि पांडवों के पास उतने बलशाली योद्धा नहीं है जितने बलशाली योद्धा दुर्योधन के पास है। और यहां पर वह विशेष रूप से कृतवर्मा, जयद्रथ, शल्य जैसे राजा जो कि बहुत निपुण थे, जो बाद में कर्ण, शल्य ने जिसने जो है कर्ण का वीरथ हाँका था, और कर्ण के हट के कारण कर्ण जो है उसको मृत्यु प्राप्त हुई। शल्य ने बोला था कि आप जो है झुक जाइए, लेकिन कर्ण नहीं झुका। तो शल्य जैसे केवल युद्ध विद्या में ही नहीं निपुण थे, वरन युद्ध कौशल में, युद्ध करने में भी वो बहुत निपुण थे। तो ऐसे निपुण राजाओं के सहयोग के कारण दुर्योधन को यह लग रहा था कि ऐसे वीर योद्धा उसके लिए युद्ध करने के लिए और युद्ध में अपना जीवन तक कुर्बान करने के लिए तत्पर हैं, और वे युद्ध विद्या में भी बहुत निपुण हैं और अनेक अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित भी हैं। हरे कृष्णा।